बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुती sul mio canale। मेरे चैनल SF Patenten लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप लोग इटालियन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखेंगे कि हमने ऊनो, ऊना, उन और उन पॉस्ट्रोफों का इस्तेमाल किन सूरतों में करना होता है। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट। सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखेंगे वो है मस्कीले सिंगुलारे। मस्कीले सिंगुलारे मतलब मुज़क्कर, सिंगुलारे मतलब वाहिद। मस्कीले सिंगुलारे मुज़क्कर वाहिद। मस्कीले सिंगुलारे में हम उन और ऊनो का इस्तेमाल करते हैं। उन का हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कॉन्सोनांते क्या होता है। एक कैटेगरी है वर्ड्स में, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उसमें एक कैटेगरी आती है वॉवल्स की। वॉवल्स से आप सब वाकिफ होंगे। A, E, I, O, U, ये इंग्लिश में वॉवल्स हैं। वॉवल्स के साथ ना हमने ऊनो यूज़ करना है ना हमने उन यूज़ करना है। उसके बाद इटालियन में एक कैटेगरी और आती है जब हम उन और ऊनो या ऊना का इस्तेमाल करते हैं। वो कैटेगरी है S प्लस कॉन्सोनेंट, PS, PN, GN, ज़ेटा और Y। कॉन्सोनेंट वर्ड्स वो होते हैं जो A, E, I, O, U के अलावा होते हैं। मतलब इन 5 वर्ड्स को निकाल कर अल्फ़ाबेट्स में जो भी वर्ड आता है वो कॉन्सोनांते हैं। ये हो गई कॉन्सोनांते की डेफिनेशन। हमने कॉन्सोनांते के साथ उन यूज़ करना है मस्कीले सिंगुलारे में। जैसे उन जोर्नो, एक दिन। उन जोर्नो, एक दिन। जोर्नो जी से शुरू हुआ है, ओ पर एंड हुआ है, मस्कीले सिंगुलारे है, तो हमने इसको हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्सोनांते है। उन जोर्नो, एक दिन। जोर्नो में हम जी से स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्सोनांते हो गया। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि हमने ऊनो किसके साथ यूज़ करना है। हमने ऊनो यूज़ करना है S प्लस कॉन्सोनांते के साथ। S प्लस कॉन्सोनांते जैसे S से P, S से T, PS के साथ, PN के साथ, GN के साथ, ज़ेटा के साथ, Y के साथ। इसके साथ हमने ऊनो यूज़ करना है। अभी हमने वोकाले मतलब वॉवल वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने इन 2 कंडीशंस को याद रखना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऊनो पिन्यूमाटिको। ऊनो पिन्यूमाटिको। अब आप देखें कि P से वर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो हमने उसके साथ PN से स्टार्ट हुआ है, हमने उसके साथ ऊनो लगाया है। सेकंड वर्ड है ऊनो स्टूडेंटी। ऊनो स्टूडेंटी में S से T से स्टार्ट हुआ है, तो हमने उसके साथ ऊनो लगाया है। सिंपल ये है कि उन मस्कीले सिंगुलारे के साथ यूज़ होगा और ऊनो PS, PN, GN, ज़ेटा, S से T और Y S प्लस कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होगा। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उन के साथ वो है उन बम्बिनो। उन बम्बिनो। उन बम्बिनो का मतलब होता है एक बच्चा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, मतलब मुज़क्कर है और वाहिद है, तो हमने उसके साथ उन का इस्तेमाल किया है। उन बम्बिनो, एक बच्चा। उन लिब्रो। उन लिब्रो मतलब एक किताब। उन लिब्रो, एक किताब। उन रगात्सो। उन रगात्सो मतलब एक लड़का। उन बम्बिनो, उन लिब्रो, उन रगात्सो, एक बच्चा, एक किताब, एक लड़का। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल वो है ऊनो के साथ। ऊनो के साथ हमने S प्लस कॉन्सोनेंट PS, PN, GN और Z
इन वर्ड्स के साथ हमने ऊनो यूज़ करना है, तो हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ऊनो स्पेक्यो। ऊनो स्पेक्यो मतलब एक आईना। आप सब जानते हैं स्पेक्यो कहते हैं आईने को। ऊनो स्पेक्यो एक आईना, ऐसे पी के साथ स्टार्ट हुआ है तो हमने ऊनो स्पेक्यो यूज़ किया है। ऊनो स्पासियो। ऊनो स्पासियो एक जगह। ऊनो स्पासियो एक जगह। ऊनो स्टातो। ऊनो स्टातो मतलब एक रियासत। ऊनो स्पेक्यो, ऊनो स्पासियो, ऊनो स्टातो। ऊनो पर ऊनो। ऊनो पर ऊनो मतलब एक एक कर कर। ऊनो पर ऊनो एक एक कर कर। ऊनो योगर्ट। वाई जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन कुछ हालतों में हम उसको इटालियन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ऊनो योगर्ट। योगर्ट कहते हैं दही को। ऊनो पिक्कोलो। ऊनो पिक्कोलो मतलब एक छोटा सा। ऊनो पर ऊनो, ऊनो योगर्ट, ऊनो पिक्कोलो। तो ये हमारी एग्जाम्पल्स थी ऊनो के साथ। हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है फेमिनिले सिंगुलारे। फेमिनिले सिंगुलारे का मतलब होता है मोनस वाहिद। मोनस वाहिद फेमिनिले सिंगुलारे, इसमें हम ऊना और उन पोस्ट्रोफो का इस्तेमाल देखेंगे। ऊना हमने किन वर्ड्स के साथ यूज़ करना है? ऊना हमने कॉन्सोनांटे के साथ यूज़ करना है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। और उन पोस्ट्रोफो हमने वोकाले के साथ यूज़ करना है, ए ई आई ओ यू। ऊना कॉन्सोनांटे और उन पोस्ट्रोफो वोकाले, ए ई आई ओ यू। इसके साथ हम उन पोस्ट्रोफो यूज़ करेंगे, मतलब वोवल वर्ड्स के साथ। ऊना मतलब एक। ऊना एक। अब हम इसके साथ जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऊना पेन्ना। ऊना पेन्ना मतलब एक कलम। ऊना पेन्ना एक कलम। ऊना मेला। ऊना मेला मतलब एक सेब। ऊना मेला एक सेब। ऊना मतीना। ऊना मतीना मतलब एक सुबह। ऊना पेन्ना एक कलम। ऊना मेला एक सेब। ऊना मतीना एक सुबह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन पोस्ट्रोफो के साथ। मैंने आपको पहले भी समझाया कि उन पोस्ट्रोफो हम यूज़ करते हैं वोकाले के साथ, मतलब ए ई आई ओ यू के साथ। जो वर्ड इन ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होंगे। उना अमीका। उना अमीका एक दोस्त। उन आपे। उन आपे मतलब एक मक्खी। उन अल्बेरो। उन अल्बेरो। उन अल्बेरो मतलब एक दरख्त। उन अमीका एक दोस्त। उन आपे एक मक्खी। उन अल्बेरो एक दरख्त। उन इज़ोला। उन इज़ोला एक जज़ीरा। इज़ोला कहते हैं जज़ीरे को। उनोरा। उनोरा मतलब एक घंटा। ओरा कहते हैं घंटे को। उन इंसलाता। उन इंसलाता मतलब एक सलाद। उन इज़ोला, उन ओरा, उन इंसलाता। ये मेरी आज की एक छोटी सी इटालियन लैंग्वेज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।